आप लोग यह चित्र देखिए। इस चित्र में आप लोगों को बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर 3 व्यक्ति है, जहाँ पर ये लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये लोग जिस तरीके से, जिस पृष्ठभूमि को यह चित्र दिखा रहा है, उसमें आपको पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, पर्वत वगैरह ये सारा कुछ दिख रहा है। और ये जो व्यक्ति हैं, इन लोगों का जो चेहरा है, इन लोगों का जो वस्त्र है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं, ये यह बताता है कि ये जो चित्र है ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले का है, बहुत पहले समय का है। यानी कि यह एक ऐसा चित्र है जो हमारे पूर्वजों से पूर्वज, यानी कि हमारा जो ह्यूमन सभ्यता, हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, हमारा जो मानव सभ्यता है, हमारा जो जानवरों वाला सभ्यता है, यानी कि हमारा जो सभ्यता है, उन सारे चित्रों को दर्शाता हुआ या फिर उन सारे चित्रों का दर्शन कराता हुआ कि आखिर हमारी जो अर्लीस्ट सोसाइटी थी, आखिर हमारी जो पहले वाला जो समाज था, आखिर हमारा जो पहले वाला समाज था, आखिर जो हमारी अर्लीस्ट सोसाइटी थी, वो थी तो थी कैसी, दिखती तो दिखती कैसी थी। ये इन सारे चित्रों से आप देख सकते हैं। और मैं यह चित्र इसलिए आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही चित्र इस नए अध्याय जो मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका आधार बनेगा। यानी कि आप लोग क्लास 6 में हैं और क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 जो आप लोगों को पढ़ना है, जो एसएसटी का भी चैप्टर नंबर 2 है और हिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 2 है, द अर्लीस्ट सोसाइटी। अब मैं उसको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल स्टडीज टीचर हूं, जो आप लोगों को पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी पढ़ा रहा हूं। और जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि यह जो चित्र है यह एक अर्लीस्ट सोसाइटी को दिखा रहा है। तो अब हम लोग आते हैं उस पाठ्यक्रम पर, उन सारे टॉपिक्स पर जो आप लोगों को पढ़ना है अपने बोर्ड के अनुसार, यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, पीएसबीआई के अनुसार और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार, पीएसबीआई के पुस्तक के अनुसार। यह जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है, यह द अर्लीस्ट सोसाइटीज लिखा हुआ है। यानी कि इस चैप्टर नंबर 2, ये जो चैप्टर नंबर 2 है द अर्लीस्ट सोसाइटी, यहां पर बात होगी हमारे पुराने समाज की, हमारे शुरू होने वाले, जहां से हम लोगों की सभ्यता शुरू हुई थी, वहां की बात होगी। क्योंकि आप लोगों को ये सारा कुछ इतिहास में पढ़ना है, आप लोगों को ये सारा कुछ सोशल स्टडीज में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि इतिहास की बात करेंगे तो हम लोग बीते हुए कल की बात करेंगे, इसीलिए इस अध्याय में हम लोग द अर्लीस्ट सोसाइटीज में उन सारे चीजों की, उन सारे पहलुओं की बात करेंगे जो हम लोगों के बीते हुए समाज, हम लोग के शुरुआत के बीते हुए समाज से जुड़ा हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं इस अध्याय में और बात करते हैं कि आखिर इस द अर्लीस्ट सोसाइटीज में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे ये सारे चीज जो है आपके पाठ्यक्रम के हिस्सा बनेंगे और इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट आप लोगों को पढ़ने हैं, क्या है इन सारे चीजों के अंदर। अब हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द अर्लीस्ट सोसाइटीज। इसमें की हाइलाइट्स में जो प्रकाशक है वो यह लिख रहा है कि ये जो अध्याय है इसको पढ़ने के बाद इन 4 चीजों को आप लोग बेहतर तरीके से जान सकेंगे। यानी कि यहां पर लेखक और प्रकाशक का यह ध्येय है, यह लक्ष्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को इन 4 चीजों के बारे में अच्छे से जानकार बना सके, अच्छे से जानकारी दे सके द अर्लीस्ट सोसाइटीज अध्याय के अंतर्गत। पहला, फीचर ऑफ द लाइफ लेड बाय द प्री हिस्टोरिक मैन। यानी कि जो प्री हिस्टोरिक, जो हमारे, चूंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमें पता है, जिसके बारे में हमें बहुत सारा कुछ पता है, जिसके बारे में हम लोग तथ्य और क्लूज के आधार पर पढ़ लेते हैं, वो हमारा हिस्ट्री का पार्ट होता है, वो हमारा इतिहास का पार्ट होता है। लेकिन उससे भी पहले बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम, बहुत सारा ऐसा हमारा इतिहास है जो हमें पढ़ने को या फिर सही तरीके से समझने को ना तो क्लूज है उसका और ना तो उसका टेक्स्ट है, ना तो उसके तथ्य हैं। तो ये सारी चीजें ना होता है, तो इसीलिए इतिहास को हम लोगों ने एक हिस्ट्री और एक प्री हिस्ट्री पार्ट में बांटा है। ऐसा हम लोगों ने पहले देख लिया है, इंट्रोडक्शन क्लास में भी देख लिया है और
चैप्टर नंबर 1 में, और आप लोगों ने पहले भी देखा है, क्लास 5 में भी देखा है, क्लास 4 में भी देखा है। यानी कि हिस्ट्री जो है ये 2 पार्ट में, एक हिस्ट्री जो हमें पता है उसको हम लोग उस बीते हुए कल को हम लोग हिस्ट्री के तहत पढ़ते हैं, और एक जो उससे भी पहले है जिसके बारे में लगभग न की जानकारी है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री यानी कि इतिहास से पहले का इतिहास कहते हैं। तो यहां पर ये पहला पॉइंट यही कह रहा है कि यहां पर प्री हिस्टोरिक मैन वो इंसान, उन व्यक्ति, मैन का मतलब यहां पर पूरा ह्यूमन कहें, मैन का मतलब तो आदमी होता है और वुमेन का मतलब औरत होता है, और बाकी थर्ड जेंडर और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन यहां पर ह्यूमन का मतलब हो गया इंसान, मानव, इसमें सब आएंगे, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो वुमेन हो। तो यहां पर पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप प्री हिस्टोरिक मैन यानी कि हिस्ट्री के पहले वाले, जो हिस्ट्री से जुड़े हुए जो मानव सभ्यता है, जो मानवता है, जो इंसानियत है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, उसके बारे में आप लोग जानकार बन सकेंगे। यानी कि प्री हिस्टोरिक मैन से जुड़ा हुआ यहाँ का जानकारी जो है, वहां का जानकारी जो है आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, डिवीजन ऑफ द स्टोन एज, जो स्टोन एज है ये कैसे कैसे विभाजित हुआ, कैसे कैसे इसको बांटा गया है, इन सारे चीजों की भी बात इस अध्याय में की जाएगी। टूल यूज्ड बाय द स्टोन एज पीपल, स्टोन एज पीपल के द्वारा कौन कौन से हथियार प्रयोग किए जाते थे, कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता था, कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता था, उसकी भी जानकारी आप लोगों को इस अध्याय में दी जाएगी आगे। और एक्विलियन कल्चर इन द डेक्कन अ केस स्टडी, यहां पर एक केस स्टडी के तौर पे आप लोग डेक्कन यानी कि जो दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ कुछ जगह है उससे जुड़े हुए जो एक्विलियन कल्चर है इसके बारे में भी आप लोग जान सकेंगे। केस स्टडी के तौर पर, एक उदाहरण के तौर पर, एक केस स्टडी के तौर पर आप लोगों के डेक्कन के एक्विलियन कल्चर के बारे में भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। यानी कि इस अध्याय में आप लोग बेसिकली 4 वो चीजें पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन कौन सा है। तो प्री हिस्टोरिक मैन के लाइफ के बारे में आप लोग जान पाएंगे, स्टोन एज क्या होता है और उसको कैसे डिवाइड किया गया इसके बारे में आप लोग जान पाएंगे, वो कौन कौन से हथियार हैं जो स्टोन एज पीपल के द्वारा उपयोग किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, उसकी जानकारी आप लोग को मिलेगी। और केस स्टडी के तौर पे आप भारत के डेक्कन यानी कि अभी के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर कह लें तो भारत के दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत के एक्विलियन कल्चर के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी केस स्टडी के तौर पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेट्स स्टार्ट करते हैं, यानी कि अब लेट्स स्टार्ट विथ वाले सेगमेंट में हम लोग आते हैं। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति हैं, 4 बच्चे हैं, और ये लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं जो यहां पर लिखा हुआ है, या फिर कुछ देख रहे हैं वो यहां पर लिखा हुआ है। मेटल टूल आर द थिंग्स दैट आई हैव सीन बीइंग यूज्ड बाय माय फादर बट नेवर सीन स्टोन टूल्स। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग यहां पर कुछ हथियार रखा हुआ है, कुछ औजार रखा हुआ है, कुछ टूल्स रखा हुआ है। ये लोग इन सारे चीजों को, इन सारे हथियार को, टूल को, औजार को देखकर क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मेटल टूल्स आर द थिंग दैट आई हैव सीन बीइंग यूज्ड बाय माय फादर, मैंने अपने पिता के द्वारा मेटल टूल यानी कि जो अभी वाले जो हथियार आते हैं जो मेटल निर्मित होते हैं, उसको धातु निर्मित जो होते हैं उसको तो मैंने देखा है, लेकिन ये जो पत्थर से निर्मित जो हथियार होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उसको मैंने कभी नहीं देखा। ये 4 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हथियार हैं, यहाँ पर धातु वाले, मेटल वाले भी हैं, यहाँ पर पत्थर वाले भी हैं। तो ये लोग कह रहे हैं आपस में कि हम लोगों ने तो देखा है, हथियार तो देखा है, टूल्स देखा है, औजार देखा है, लेकिन वो सारे औजार जो मैंने देखा है कि मेरे पिता यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सब धातु निर्मित मेटल बिल्ट होता है, लेकिन ये जो स्टोन वाले, जो पत्थर वाले हैं, ये मैंने अपने पिता के द्वारा या फिर कहीं पर भी नहीं देखा है उपयोग करते हुए किसी को। यस, दीज स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड बाय प्राइमेटिव ह्यूमन। हाँ, अब हमें लगता है या फिर ये माना जा सकता है कि ये जो चीजें हैं ये प्राइमेटिव ह्यूमन यानी कि शुरुआती इंसान के द्वारा प्रयोग किया जाता होगा।
ये सारी चीजें ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पहले सेगमेंट का, यानी कि यहां पर अब बात होगी मैन्स जर्नी इन टाइम। जहां पर भी मैन लिखा हुआ है वहां पर आप लोग उसको ह्यूमन समझें। ह्यूमन माने क्योंकि मैन का मतलब सिर्फ आदमी होता है, सिर्फ मेल होता है, सिर्फ पुरुष होता है। ह्यूमन का मतलब सारा होता है, यानी कि मानव इंसान होते हैं, जिसमें सब लोग आते हैं। तो अब यहां पर बात करेंगे मैन्स जर्नी इन टाइम का। अब मैन यानी कि ह्यूमन का जो जर्नी है, जो यात्रा है, समय समय पर कैसे कैसे बदलता गया, कैसे कैसे आगे बढ़ता गया, अब उसकी बात होगी यहां पर। और यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आखिर टाइम के साथ मैन का जर्नी यानी कि ह्यूमन का जर्नी जो है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा और कैसे कैसे उसमें बदलाव आए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला इवोल्यूशन फ्रॉम एप मैन टू मॉडर्न मैन। ये जो पहले वाले जो एप मैन यानी कि जो बंदर की तरह, जो एप की तरह जो दिखते थे, उस इंसान से लेकर अभी का जो इंसान है, इन सब में कैसे कैसे बदलाव आए, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे इन सब में इवोल्यूशन हुआ, अब उसकी बात हम लोग सबसे पहले करेंगे। यानी कि एप मैन से लेकर अब हम लोग मॉडर्न मैन तक की बात करेंगे इस वाले सेगमेंट में। यानी कि अब हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन फ्रॉम एप मैन टू मॉडर्न मैन। क्या लिखा हुआ है, 1.5 million years ago, so how man appeared on earth for the first time। अगर हम लोग 1.5 मिलियन ईयर अगो यानी कि अगर हम लोग 1.5 मिलियन साल पहले चलें तो क्या होगा यहां पर, सो हाउ मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमें पता चलेगा या फिर हम देख सकेंगे कि धरती पर सबसे पहले इंसान जो आए वो कैसे दिखते थे, कैसे थे। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स शो दैट दीज वेयर एप मैन। जो इनका स्टडी ऑफ फॉसिल यानी कि जो इनके अवशेषों की, जो पहले के थे जो अब मर गए, जिनका अवशेष है, जिसको अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं, जिसको साइंटिफिक भाषा में फॉसिल कहते हैं, तो उनके जो अवशेष हैं, जिसको रिमेन्स भी कहते हैं, उनके रिमेन्स, उनके फॉसिल्स को पढ़कर यह पता लगाया जा सकता है कि ये लोग का जो दिखावट था, ये लोग जो दिखते थे, ये एप टाइप के थे, यानी कि ये लोग एप मैन थे। दीज वेयर एप मैन। द एप एंड मंकी रिजेंबल ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड anthropoids, which means man-like animal. These apes and monkeys resemble human beings are called anthropoids, which means man-like animal. ये जो एप हो गए, ये जो मंकी हो गए, ये लोग जो इंसान की तरह दिखते थे या फिर इंसान जो इनके तरह दिखता था, इसको हम लोग एंथ्रोपॉइड्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है, एंथ्रोपॉइड्स का मतलब होता है मैन लाइक एनिमल, यानी कि इंसान नुमा जानवर। Anthropoids took many years to evolve into modern man। ये जो एंथ्रोपॉइड्स जो मैन लाइक एनिमल थे, इनको बहुत समय लगा, ये बहुत समय लिए, और आज का जो मॉडर्न मैन है, ये उन्हीं के बहुत समय के बाद आज जो हम लोग दिखते हैं, ये इसी का घटनाक्रम, इसी के अगर हम लोग बात करें तो इसी के समय के अनुसार जो इसमें बदलाव आया। जो एप लाइक मैन थे यानी कि जो मंकीज लाइक मैन थे, यानी कि जो एंथ्रोपॉइड्स थे, जो मैन लाइक एनिमल थे, वो समय के साथ उनके चेहरे में बदलाव आता गया और आज हम लोग जैसे ये लोग दिखते हैं। यानी कि आज जो हम लोग ऐसे दिख रहे हैं, हमारे जो शुरुआती जो सभ्यता शुरू हुई थी वो एप लाइक चेहरा था उनका, मंकी लाइक चेहरा था। जैसा, लाइक मतलब जैसा, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द एप मैन वेयर। अब हम लोग कुछ फीचर्स की बात करते हैं, कुछ गुण की बात करते हैं जो एप लाइक मैन में था, या फिर एप लाइक मैन के कुछ उन सारे फीचर्स की बात करते हैं, कुछ उन सारे गुणों की बात करते हैं जो इन लोगों को अलग बनाता है। ही कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधे नहीं चल सकते थे। He had a lot of hair all over his body, उनके शरीर पर यानी कि उनके पूरे शरीर पर बहुत सारे बाल हुआ करते थे। He learned to stand up gradually but still walked with a
शिफ्टिंग गेट, इन लोगों ने खड़ा होकर सीखना यानी कि खड़ा होकर चलना सीखा, लेकिन फिर भी ये लोग अधिकांश जो है झुक कर ही चला करते थे। ही डेवलप्ड अ ग्रिप टू होल्ड थिंग्स, इन्होंने धीरे धीरे पकड़ने का यानी कि मुट्ठी बांधकर पकड़ने का या अलग अलग चीजों को पकड़ने का जो तरीका है वो सीखा, वो डेवलप किया, वो इजाद किया, वो बनाया। हिज ब्रेन बिकम बिगर वाइल हिज जॉज श्रैंक कंसिडरेबली, इनका जो दिमाग था, जो मस्तिष्क था, जो माथा था, जो सिर था, वो बहुत बड़ा हुआ करता था आज की तुलना में, और इनका जो जबड़ा वगैरह था ये सब भी उसी टाइप का था। यानी कि ये सब कुछ फीचर हैं जो हमारे एप मैन में हुआ करते थे। यहाँ पर जितने भी ही हैं इसको आप ही पढ़ें, लेकिन इसको आप दे कर दें, क्योंकि ही जो है वो सिर्फ मेल को यानी कि पुरुष को ही डिनोट करता है। अगर अंग्रेजी में जाएंगे, अंग्रेजी आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप लोग को पता होगा कि ही का मतलब होता है वो मैन से जुड़ा हुआ होता है यानी कि पुरुष से जुड़ा हुआ होता है, सी वो महिला से जुड़ा हुआ होता है, वुमेन से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मैन वुमेन सब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ही ना होके यहाँ पर दे हो जाएगा। ये सब चीजें आप लोग को अंग्रेजी में अच्छे तरीके से बताया गया है, तो बस यहाँ पर ये करें कि यहाँ पे जो ही दिया हुआ है उसको आप लोग दे करके समझे, क्योंकि ये जो ही है वो दे के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि वो चाहे पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दोनों के अलावा हो। तो ये सारी चीजें हैं जो एप मैन के फीचर्स थे। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 13 से पृष्ठ संख्या 14 पर आते हैं। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 13 पर थे, जो पहला पृष्ठ था इस द अर्लीस्ट सोसाइटीज का। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 14 पर और बात करते हैं फैक्ट फाइल का, कि आखिर इसमें कौन से तथ्य आप लोगों को बताए जा रहे हैं, यहाँ पर कौन से तथ्य की बात की जा रही है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट फाइल में, द बेस्ट एविडेंस yet for the oldest life on earth has been found in odd shaped rock like mounds in Australia। अगर हम लोग एक बेहतर एविडेंस की बात करें, एक बेहतर तथ्य की बात करें जो हमारे ओल्डेस्ट लाइफ ऑन अर्थ की बात करता हो, तो उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के रॉक लाइक माउंट में ये सारी चीजों को ऑड शेप में देख सकते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जाकर या फिर यहीं से देखकर ऑस्ट्रेलिया के इन सारे रॉक लाइक माउंट्स को देखकर हम लोग एक बेहतर तरीके से या फिर सबसे बेहतर तरीके से हम लोग अपने अर्लीस्ट सोसाइटी को यानी कि ओल्डेस्ट लाइफ ऑन अर्थ की बात कर सकते हैं, को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। These mounds are actually fossil created by microbes around 3.4 billion years ago। ये जो माउंट्स हैं ये एक्चुअली जो है ये फॉसिल्स के द्वारा यानी कि अवशेषों के द्वारा निर्मित हैं, बने हुए हैं, जिसमें लगभग these mounds are actually fossils created by microbes। ये जो एक्चुअली ये फॉसिल्स हैं, अवशेष हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा क्रिएटेड है, बने हुए हैं, और ये लगभग 3.4 बिलियन ईयर अगो यानी कि इतने साल पहले के हैं। यानी कि इतने साल पहले से जुड़े हुए लोगों के फॉसिल्स, अवशेष, माइक्रोब्स, इन सारी चीजों की जो जानकारी है ये रॉक लाइक माउंट्स इन ऑस्ट्रेलिया में दिखती है। वहां से हम लोग बेहतर तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से अर्लीस्ट सोसाइटी को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, यानी कि ओल्डेस्ट लाइफ ऑन अर्थ के बारे में बेहतर तरीके से यहां पर जानकारी मिलती है, यहां पर जानकारी लिया जा सकता है। इवेंचुअली ही बिगैन टू रिजेंबल मॉडर्न मैन हु आर कॉल्ड होमो सेपियंस। और जैसे जैसे समय के साथ ये जो एप लाइक मैन थे या फिर एप लाइक ह्यूमन थे या फिर मंकी लाइक ह्यूमन थे, ये सब जो थे ये जैसे जैसे मॉडर्न मैन यानी कि हम लोग जैसे दिखने लगे, इन सबको हम लोग साइंटिफिक भाषा में या फिर सोशल स्टडीज की भाषा में होमो सेपियंस कहते हैं। यानी कि ही बिगेन टू रिजेंबल मॉडर्न मैन आर कॉल्ड होमो सेपियंस। ये जो अभी के तरह के जो दिखते हैं इनको होमो सेपियंस कहते हैं, जबकि जो पहले वाले थे उनको हम लोग क्या कहते थे, तो उनके लिए एंथ्रोपॉइड्स नाम दिया गया था। यानी कि जो पहले वाले एप लाइक थे
मंकी लाइक थे वो एंथ्रोपॉइड्स कहलाते थे, जो अभी टाइप के हैं वो होमो सैपियंस कहलाते हैं। ये जो बेसिक डिफरेंस है एंथ्रोपॉइड्स में और होमो सैपियंस में, ये आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे द स्टोन एज का, यानी कि अब बात की जाएगी स्टोन एज के बारे में, लेकिन इसकी बात हम लोग इस कक्षा में न करते हुए इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। मिलेंगे अगली कक्षा में तो हम लोग द स्टोन एज की बात करेंगे, यानी कि इस अध्याय का कक्षा संख्या 2 जो हम लोग का अगला कक्षा होगा, वहां पर हम लोग द स्टोन एज और भी आगे की बात करेंगे, जो आप लोगों को आपके पीएसबीआई के पाठ्यक्रम, पीएसबीआई के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। तो इस कक्षा को देते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।